अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम आपकी क्लास 9th बायोलॉजी की बुक से एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। चलिए इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस टॉपिक को ठीक से समझने के लिए आइए एक सिंपल से सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, आपकी बॉडी और आपके स्मार्टफोन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिल्कुल कॉमन है? जवाब एक्चुअली बहुत आसान है। दोनों को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है या आपके फोन को ऑन रहने के लिए बैटरी चाहिए, उसी तरह आपकी बॉडी को भी हर काम के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी की यही ज़रूरत हमें सीधा हमारे आज के टॉपिक पर ले आती है, बायो एनर्जेटिक्स। इसका सिंपल सा मतलब है, ये इस चीज़ की स्टडी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी कैसे फ्लो करती है और अपनी शक्ल बदलती है। देखें, इसका नाम ही हमें पूरी कहानी बता देता है। अगर हम इस लफ्ज को तोड़ें तो बायो का मतलब है लाइफ यानी जिंदगी, और एनर्जेटिक्स का मतलब है एनर्जी और उसकी ट्रांसफॉर्मेशंस की स्टडी। तो इन शॉर्ट ये लाइफ की एनर्जी की स्टडी है। सिंपल। अब इससे पहले कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, हमें एनर्जी का एक गोल्डन रूल समझना होगा। ये एक ऐसा रूल है जो पूरी कायनात में हर जगह हर किस्म की एनर्जी पर लागू होता है। ये मशहूर लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है और ये एक बहुत गहरी बात कहता है कि एनर्जी को ना आप बना सकते हैं और ना ही इसे ख़त्म कर सकते हैं। ये हमेशा बस एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती रहती है, हमेशा। हाँ, असल में इस प्रिंसिपल को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, अक्सर बिना सोचे। एक कार की मिसाल लें। फ्यूल के अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, इंजन उसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो फिर मैकेनिकल एनर्जी में बदलकर गाड़ी के व्हील्स को घुमाती है और गाड़ी आगे बढ़ती है। लेकिन फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर एनर्जी बनाई नहीं जा सकती तो ज़मीन पर लाइफ को चलाने वाली ये सारी एनर्जी आखिर आती कहाँ से है? इसका अल्टीमेट सोर्स क्या है? इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ में है, द सन, सूरज। हमारे प्लैनेट को चलाने वाली एनर्जी का ये अजीम सफ़र यहाँ से मिलियन माइल्स दूर सूरज से शुरू होता है, जब वो रोशनी और गर्मी की सूरत में एनर्जी को स्पेस में भेजता है। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ज़मीन पर मौजूद तकरीबन तमाम इकोसिस्टम्स के लिए अल्टीमेट पावर सोर्स सूरज ही है। अच्छा, जब ये सोलर एनर्जी ज़मीन तक पहुंचती है तो ये दो बड़े पैरेलल रास्तों से गुजरती है। एक रास्ता नॉन लिविंग एनवायरनमेंट का है और दूसरा, जो हमारा मेन फोकस है, वो लिविंग वर्ल्ड का है। चलिए पहले रास्ते को देखते हैं, जो नॉन लिविंग दुनिया में है। यहाँ आप एनर्जी कन्वर्जन की चेन को साफ देख सकते हैं। सूरज की हीट से पानी मूव करता है, जिससे दरिया में काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। वो बहता हुआ पानी डैम में टरबाइन को घुमाता है, जिससे मैकेनिकल एनर्जी बनती है, और फिर जनरेटर इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, जो हमारे घरों को रोशन करती है। और अब आइए इसके पैरेलल दूसरे रास्ते को देखते हैं, जो लिविंग वर्ल्ड से गुजरता है, और यही बायो एनर्जेटिक्स का असल मरकज है। पौधे यानी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए सूरज की लाइट एनर्जी को कैप्चर करके उसे केमिकल एनर्जी की सूरत में स्टोर कर लेते हैं। फिर जब कोई हर्बिवोर जैसे कि गाय उस प्लांट को खाती है तो वो एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो जाती है, और जब कोई कार्निवोर जैसे कि शेर उस गाय को खाता है तो एनर्जी फूड चेन में एक कदम और ऊपर चली जाती है। और ये सफ़र मौत पर भी नहीं रुकता। उन मुर्दा पौधों और जानवरों में बंद केमिकल एनर्जी लाखों साल तक जमीन के नीचे दबकर फॉसिल फ्यूल्स बन सकती है, मतलब कि कदीम सूरज की रोशनी का एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज। तो ये तो साफ है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, लेकिन बायो एनर्जेटिक्स खास तौर पर उन केमिकल रिएक्शंस पर फोकस करती है जो लिविंग सेल्स के अंदर एनर्जी को कैप्चर, कन्वर्ट और इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडीज़ भी पेचीदा एनर्जी प्रोसेसिंग मशीन्स की तरह हैं। हम खाना खाते हैं जो केमिकल एनर्जी से भरा होता है। हमारे सेल्स उस खाने को तोड़ते हैं और उसमें से एनर्जी निकालकर हर काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, सोचने से लेकर भागने तक, हर चीज़ के लिए। तो हम इस सेशन को एक सोच पर ख़त्म करेंगे। अगली बार जब आप कुछ भी खाएं तो एक लम्हे के लिए रुककर सोचिएगा कि ये एनर्जी कितना लंबा सफ़र तय करके आपकी प्लेट तक पहुंची है। एक सितारे से जो मिलियन माइल्स दूर है, एक पौधे के जरिए, शायद फिर किसी जानवर के जरिए, और अब ये आपका हिस्सा बनने जा रही है।